सो हे गाइस, मैं गौतम, वेलकम टू लेट्स सिंग अनदर वे। एंड आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं तुम्हारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रूरल वाला चैप्टर, जो कि तुम्हारे सिविक्स का अगर तुम मॉर्निंग स्टार वाली बुक का देखो तो वो मे बी चैप्टर 5 ही है। मतलब मुझे ऐसा बुक्स का यार याद नहीं रहता, तो मे बी चैप्टर 5, लेट मी चेक। हाँ चैप्टर 5 ही है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ रूरल हम करेंगे चैप्टर 5 आज इस वीडियो में। एंड जो तुम्हारा अर्बन है वो भी जल्दी आ जाएगा। इसके साथ तुम्हारी सिविक्स खत्म हो जाएगी 9th की। एंड हिस्ट्री के भी तुम्हारे 3 चैप्टर्स रह गए हैं, वो मैं जल्दी जल्दी ले आऊँगा। मतलब कोशिश रहेगी इस महीने के एंड तक उनमें से 2 चैप्टर्स आ जाए। तीसरा चैप्टर मे बी 1 दिसंबर को आके ख़त्म करें। मतलब हिस्ट्री तो तुम्हारी खत्म हो जाएगी। उसके बाद देखते फिर जो तुम्हें वो वीडियो बना के बताया था ना कि मतलब आगे क्या क्या आने वाला है, कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, नहीं देखी? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना बाद में, ठीक है। पर अभी हम ये पढ़ते हैं। बाकी अगर तुम्हें नहीं पता, माइसेल्फ शुभम कौशल एंड मैथ्स में तुम्हारी जितनी हिस्ट्री सिविक्स के चैप्टर हैं मोस्ट डाल चुका हूँ। अभी हम रेफरेंस के लिए यूज़ करेंगे जो मॉर्निंग स्टार। बाकी आईसीएसई का सिलेबस तो यार मेनली सेम ही होता है, तो यू मतलब रेफर कोई और टीचर या फिर कोई और जो स्कूल है वो कोई और बुक करेगा। बट यू नो जो मेन चीज़ें हैं, जो टॉपिक्स हैं वो थोड़ी बदल जाएगी। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो ये चीज़ निकली थी कोई पर्टिकुलर, ठीक है, हम वो डांसिंग गर्ल वगैरह वाला ले चीज़, ठीक है, तो वो सब चीज़ें निकली थी तो थी ना वो इस बुक में हो उस बुक में हो, वो थोड़ी हिस्ट्री ऐसे नहीं चेंज होती। हाँ मतलब हिस्ट्री एक बहुत ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा भी वेरिएशन ले आओ तो कितना कुछ फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि लोग भी आइडियोलॉजी समझनी हिस्ट्री के माध्यम से सबसे मुश्किल होती है, ठीक है। उनकी ऑटोबायोग्राफी जिनकी नहीं हो उनकी और मुश्किल, जिनकी पढ़ ही नहीं सकते ना वो सब चीज़ें आती हैं। पर हम आज करेंगे सिविक्स करेंगे, आज हम हिस्ट्री नहीं करेंगे, सिविक्स करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से 50 मिनट की वीडियो बनेगी। एंड रात के 11 तो अभी बज ही चुके हैं, मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो फटाफट स्टार्ट करते हैं, मेमोरी इतनी है नहीं फ़ोन की। ओके, सो वी हैव द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द होल कंट्री, while we have the state government to manage the state administration at the local level. We have the local self government which manages local affairs through the representative of the locality. Local self government has thus become an integral part of the 3-tier system of the government. तो देखो, लेट मी टेल यू समथिंग बेबी ठीक है। अब ये है तुम्हारा इंडिया, ये मेरा इंडिया। इंडिया तक तुम्हारा कैमरा पहुंच रहा है मेरा कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट मैंने इंडिया लिखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ आती है कि इंडिया में जो 3-tier सिस्टम है, 3-tier सिस्टम, इससे क्या भाव है? इससे भाव है कि 3 जैसे मतलब ऐसा है, सबसे ऊपर, उससे नीचे, उससे नीचे, सबसे ज़्यादा पावर्स, उससे कम पावर्स, उससे कम पावर्स। सबसे ऊपर कौन आता है? सेंट्रल, ऑब्वियसली, ठीक है, सेंट्रल। उसके बाद आती है स्टेट, उसके बाद आता है तुम्हारा लोकल गवर्नमेंट, या फिर मैं कहूँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि इस चैप्टर का मेन थीम है, ठीक है। इनमें फ़र्क मैं तुम्हें बता देता हूँ। मीनिंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है, इट इज एन इंस्टीट्यूशन कंप्राइजिंग लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मैनेजिंग द अफेयर ऑफ द लोकैलिटी एंड प्रोवाइडिंग देम विद द बेसिक एमिनिटीज इन द रूरल एरिया। सच एन इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड पंचायत एंड अर्बन एरिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी वही चीज़ है, बस वो होता है अर्बन एरिया में, और पंचायत होती है थोड़ी रूरल एरिया में। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थोड़ी बड़ी होती है एज कम्पेयर टू म्युनिसिपैलिटी, मतलब वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, वो बात अलग है। बट अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब। तो ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, देखो सेंट्रल का तुम्हें मतलब पता है, स्टेट का मतलब पता है, ठीक है। सेंटर में तुम्हारा लोकसभा, राज्यसभा वगैरह सब आ जाता है। स्टेट में तुम्हारा सीएम वगैरह जो सब होता है वो इसमें होता है। एंड तुम्हारे एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज वगैरह सब इसमें से निकलते हैं, ठीक है, मतलब इसमें ही होते हैं। उसके बाद आती है तुम्हारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये होती है पंचायत वगैरह। हाँ भैया, जीतू भैया का कुछ देखे तो थे, वही होती है यार तुम्हारी ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। अब मुझे काफ़ी कॉमेंट आ रहे थे कि बोर्ड का यूज़ तो कर लिया करो बे, कभी तुम यूज़ ही नहीं करते बोर्ड का। मैंने कहा ठीक है भाई, आपने कह दिया, अब बोर्ड का यूज़ करेंगे, बरोबर करेंगे, ठीक है। तो जो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, अब इनकी ज़रूरत क्यों है, और लोकल गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में फ़र्क है। देखो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। इन लोकल गवर्नमेंट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ लोकैलिटी इज लुक्ड आफ्टर बाय द ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय द स्टेट। तो जो लोकल गवर्नमेंट है उसके जो ऑफिसर्स होंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे सरकार के द्वारा, जो ये होंगे ये इलेक्ट किए जाएंगे वहां के लोगों के द्वारा। फर्क है, क्या फर्क है? जैसे जो पटवारी होते हैं या फिर जो पुलिसमैन होते हैं, अब जो आईपीएस जो भी होती है वो सब किसके थ्रू होती है? किसके थ्रू होती है? नहीं,
इनको यही नहीं पता। अच्छा मैं अब बताऊंगा ही नहीं, ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए यार यूपीएससी वगैरह सब के बारे में। तो मेरी वीडियो देख लेना, दूसरे चैनल पे मैंने डाली हुई है हाउ टू बी एन आईपीएस वगैरह। अगर नहीं भी जाना एटलीस्ट ना करियर के बारे में पता होना चाहिए, डिफरेंट करियर्स के पाथ क्या होते हैं, तो दूसरे चैनल पे वही सब है, देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्या कह रहा था मैं, कि ये जो पटवारी होते हैं या फिर जो आईपीएस वगैरह वाले होते हैं, ठीक है, या फिर विलेज चौकीदार एंड द विलेज पोस्टमैन वगैरह, इन सबको सैलरी मिलती है। ये सब आते हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं सरकार के द्वारा, ठीक है। These officials provide certain services to the local people and do not have any say in the management or administration in the local affairs। तो ये जो अपना काम है वो काम कराते हैं, ये उनकी जो गवर्नमेंट है वो कैसे चल रही है उन सब में उनका कोई दखल अंदाजी नहीं होती। ठीक है, अब मुझसे ऐसा आज बोला नहीं जा रहा, आई डोंट नो क्यों, मतलब पानी पीना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे मेरा गला भी से सूख रहा है। सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, दे रिसीव गवर्नमेंट ग्रांट्स फॉर द एक्टिविटीज लाइक सैनिटेशन, प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन एंड सेटलिंग डिस्प्यूट्स, दैट इज टू से लोकल पीपल गवर्न देमसेल्व्स। तो इसका मतलब है कि जो लोकल बंदे हैं वो अपने आप को गवर्न करते हैं। तो अगर हम यार डेमोक्रेसी का मतलब समझते हैं कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, तो वो चीज़ होनी भी तो चाहिए। अच्छा चलो, मतलब अगर हमारी सरकार मतलब हम ही हैं, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में तुम खुद ही खड़े हो सकते हो या फिर तुम्हारे आसपास के लोग होंगे। ठीक है, अभी हम थोड़े रूरल एरिया की बात कर रहे हैं, रूरल, क्योंकि ये चैप्टर रूरल वाला है। जो कि लोग रूरल में रहते हैं वो इस चैप्टर को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे एज़ कम्पेयर टू, मतलब अभी तक समझ रहे होंगे एज़ कम्पेयर टू दी अर्बन एरिया। तो जो अगला चैप्टर रहेगा उसमें तुम कहोगे हाँ भैया ये तो मुझे पता है, हाँ भैया ये तो मुझे पता है, अगर तुम अर्बन में रहते हो। अगर तुम रूरल में रहते हो तुम कहोगे हाँ तो भैया मुझे ये पता ही है, ये सब जो आप बता रहे हो वो सब चीज़ें। ठीक है, मतलब बुक में कुछ अलग भाषा में ली होती हैं, बट ये सब तुम अपने आसपास की मतलब जगहों पे देखते रहते हो। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। ऑलराइट, सो सिग्निफिकेंस क्या है। अब तुम ना कई बार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंट्रल, स्टेट, लोकल, अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के भी आगे 3 टियर सिस्टम है, उन सबको कैसे करना है, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, वो सब समझाऊंगा। पहले सिग्निफिकेंस वगैरह और सेलियन फीचर्स पढ़ लें, जब पंचायती राज सिस्टम आएगा ना तब एक एक चीज़ समझा दूंगा। सो सिग्निफिकेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एट अ ग्रास रूट लेवल। ठीक है, दिस इंपॉर्टेंस ऑल्सो स्ट्रेचेस आउट द नीड फॉर हैविंग सच इंस्टीट्यूशंस। क्या क्या इसके सिग्निफिकेंस है। पहला काम ये जो करती है, these institutions provide the foundation on which the entire democratic structure of the country stands. These institutions make it possible for the local people to take interest in their own affairs and groom them to take on larger responsibilities later. ठीक है, तो वही चीज़ कहते हैं यार कि ये जो पंचायती राज सिस्टम है या फिर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि एक तो यार देखो इसमें क्या है, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी जा रही है। ऐसा नहीं है कि ऊपर से हम बोल रहे हैं इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट मतलब अंदर से कुछ और ही हाल है, अंदर से तुम नॉर्थ कोरिया बना रखे हो। ठीक है, वैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जड़ों में भी बिल्कुल ग्रास रूट, सबसे पिछड़े हुए जगह पे भी एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वो खुद ही अपने लोग इलेक्ट कर रहे हैं। जितनी भी छोटी छोटी ट्राइब्स हैं उनके भी बंदे शेड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह में आ रहे हैं, मतलब वो सब तो भी आएगा, बट हाँ। और ये एक और चीज़ में हेल्प करती है क्या, मतलब अगर किसी ने स्टेट गवर्नमेंट में हिस्सा लेना है या सेंट्रल में हिस्सा लेना है तो पहले कम लोगों को गवर्न करके एक्सपीरियंस गेन करो, तो उसके बाद स्टेट में, उसके बाद सेंटर में, तो इट इज़ अ ट्रेनिंग ग्राउंड। ठीक है, जो बिगर चैलेंजेस है स्टेट और नेशनल उसको एक्सपीरियंस करने के लिए पहले छोटे से गुजर के जाओगे तो काफ़ी फायदा होगा। लोकल पीपल नो द प्रॉब्लम्स ओन नीड्स। अगर तुम्हें पता है कि मतलब तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है तो तुम उसे पहले कराओगे ना। जस्ट लाइक मतलब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे एरिया में 2 सड़कें हैं या फिर हाँ चलो लगा 2 सड़कें हैं, एक जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, एक कहीं पे होता ही नहीं है। पर जो सीएम वगैरह है या फिर जो बड़ी वो पार्टी का नेता है वो यहाँ पे आके चेक करेगा। ठीक है, तो जो लोग होंगे वो सब कहेंगे कि पहले ये बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तो अपने नेताओं को खुश करना है। ठीक है, तभी पॉलिटिक्स में जाएंगे, वहाँ पे पॉलिटिक्स है, देखो भी कुछ भी करना पड़ता है। पर असली रोड यूज़ में ये है, इसका कुछ हो नहीं रहा। तो लोकल बंदे क्या करेंगे, पहले कहेंगे हम जो ये वाली रोड है इसको करेंगे, बनाएंगे, उसके बाद हम इसको ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें अपनी प्रॉब्लम्स का ज़्यादा अच्छे से पता है ऑब्वियसली। ठीक है, दे आर लोकल इंस्टीट्यूशन encourage सेल्फ हेल्प एंड वॉलंटरी सर्विस एंड सेव द स्टेट ऑफ मेनी अननेसेसरी एक्सपेंसेस। तो जो चीज़ें नहीं चाहिए, अगर ये रोड पे कोई जाता ही नहीं तो क्यों बनानी है? इससे अगर मतलब बना लो, बट इससे पहले ये जो हॉस्पिटल है सरकारी, इस पे काम किया जाए। इसमें बेड ही नहीं है इनफ भाई, एक 2 वार्ड और बनने चाहिए। एग्जाम्पल्स, ठीक है, कुछ भी होना चाहिए।
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट शुड गेन द सपोर्ट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। तो लोग यार, लोगों को इंटरेस्ट जगता है कि वो कहेंगे हम भी, हाँ हम जो गवर्नमेंट कैन रीच द नीड्स इन टाइम्स ऑफ नीड लाइक नेशनल इमरजेंसी। तो दो चीज़ें होती हैं। अब पहले तो सरकार लोगों से जुड़ पाती है और दूसरा लोग सरकार से जुड़ पाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, देखो पहले तो अगर कोई इमरजेंसी वगैरह हुई तो अगर वहाँ से कोई बोल रहा है, वहाँ पे अगर टीवी वगैरह नहीं है तो कैसे पहुँचेंगे मैसेज, ठीक है। अगर पोस्टमैन वगैरह चिट्ठी एक एक को तो भेजने नहीं वाले, तो वो क्या करेंगे, ये जो लोकल से गवर्नमेंट इनको अपडेट देंगे, ये सब आगे फैलाएंगे। तो एक कनेक्शन बैठ जाता है सेंट्रल और आम लोगों में। अब आम लोगों और सेंट्रल वगैरह या स्टेट में क्या कनेक्शन फैलता है या बनता है, वो होता है यार कि अगर इनको कोई काम कराना है या फिर इनको कोई फंड्स रेज कराने हैं पर्टिकुलर चीज़ के लिए, अपने वहाँ की कोई प्रॉब्लम बतानी है, तो वो डायरेक्ट थोड़ी एक एक बंदा मतलब पीएम के पास या फिर मतलब लोकसभा वगैरह में जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये देखेंगे कि अच्छा हम क्या कर सकते हैं, हमारे बजट में गया नहीं है तो ये रिक्वेस्ट ऊपर भेज देंगे, ऊपर से ऊपर होएगा, फाइनली चीज़ सॉर्ट आउट हो ही जाएगी, ठीक है। मोस्टली तो हो जाती है। ऑलराइट, These institutions lessen the burden on the workload of central। नहीं तो सेंट्रल एंड स्टेट मशीनरी में कितना काम करना पड़ता है यार उनको, तो लोकल एक बचता है। और इसमें एक और मतलब यहाँ पे लिखा नहीं होगा, दे फैसिलिटी एक्टिवेट पार्टिसिपेशन लोकल। हाँ, तो मतलब जो लोग हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका भी इंटरेस्ट जागता है, फिर से कनेक्शन बैठ गया, फिर से कनेक्शन बैठ गया, ठीक है। बाकी मैं कह रहा था एक और चीज़ होती है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है इसमें बहुत कम लोगों को सैलरी दी जाती है मतलब सरकार के द्वारा, बहुत कम लोगों को। तो ये ऑनरली करते हैं कि हम मतलब अपनी इच्छा से कर रहे हैं। तभी तुम देखोगे जो पंचायत में जो सरपंच वगैरह होते हैं वो काफ़ी अमीर होते हैं, मतलब काफ़ी अमीर नहीं, मैं वो नहीं कह रहा कि मतलब बहुत ज़्यादा ही, बट कई जैसे एनआरआईज के घर के जो होते हैं, क्योंकि बाहर से पैसा आ रहा है, या फिर मतलब तुम लगाओ अगर मतलब तुम पंजाबी हो तो तुमने काफ़ी ऐसी लव पंजाब वगैरह वाली मूवीज़ देखी होंगी जिसमें तुमने देखा होगा कि यार पंचायत को थोड़ा ऐसा कंपेरेटिवली वेल ऑफ दिखाया गया। वेल ऑफ इन द सेंस मतलब उसके पास अपना एक जरिया है पैसा कमाने का। क्यों? क्योंकि सरकार से उसे पंचायत से मतलब एज अ बीइंग अ सरपंच उसे कोई पैसा नहीं मिल रहा है। हाँ, उसे ग्रांट्स मिल रही हैं, उसमें खा जाते हैं लोग, वो सब, वो तो देखो पॉलिटिक्स, अब उसमें हम ऐसा डिनाई तो कर नहीं सकते, बट कुछ हद तक होता भी है, कहीं जगह पे नहीं भी होता, तो हम वी कांट बी स्टीरियोटिपिकल। तो हाँ, मतलब उससे वैसा डायरेक्टली कोई पैसा नहीं आता है, ठीक है। अब वो म्यूनिसिपैलिटी वगैरह के केस में थोड़ा चीज़ बदल जाती है, वो हम अगले चैप्टर में ही करेंगे। अभी हम करते हैं यहाँ पर पंचायती। तो इससे क्या होता है कि मतलब अगर वो पैसा नहीं ले रहे तो ऑनरली काम करे तो काफ़ी बर्डन कम हो जाता था, पैसे के फॉर्म में भी इतना पैसा नहीं चढ़ाना पड़ता। तो नहीं तो अगर यार सेंट्रल और स्टेट की बात करते हैं, अगर यहाँ के बंदे ही गवर्न करते तो उनको तो पैसा देना ही पड़ता, ठीक है। ऑलराइट, पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट इनॉग्रेटेड एट द नागौर इन राजस्थान ऑन 2 अक्टूबर 1959। अब ये 2 अक्टूबर को क्यों, 2 अक्टूबर क्यों? बिकॉज ये जो था ना, ये पूरा आइडिया महात्मा गांधी जी का था। उन्होंने कहा था कि ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी ऐसे ही एक्ट कर पाएगी हमारे देश में, ठीक है। तो ये उनके बर्थडे पे ऐसा उनको सम्मान टाइप्स देने के लिए तुम कह सकते हो, ठीक है। इट वॉज इनॉग्रेटेड and it was followed by Andhra Pradesh in the same year. Real breakthrough came on 24th April 1993 where the Constitution 73rd Amendment Act 1992 came into force. This is why April 24 is celebrated as the National Panchayati Raj Divas every day. तो ये तुम्हें डेट आ सकती है मे बी पर MCQ के फॉर्म में आ सकती है, वैसे तो कम ही चांसेस आएगी। 24 अप्रैल को क्या है, पंचायती राज सिस्टम है, या फिर पंचायती राज सिस्टम, पंचायत क्या बोल रहा हूँ मैं, पंचायती राज सिस्टम नहीं, नेशनल पंचायत राज डे या फिर दिवस। तो ये जो चीज़ है ये तुम्हारे 24 अप्रैल को आती है। ये क्यों? देखो 1992 में पास हो गई थी, 1993 में एक्शन में आ गई थी, 2-3, ठीक है। तो मतलब लोकसभा वगैरह से पास बिल हो गया, उसके बाद ये लॉ बन गया, ऐसा होता है। ऑलराइट, तो या 59 में एक शहर में आई, फिर धीरे धीरे बढ़ती रही, पर असली ब्रेक थ्रू आई 1992 में, फिर 3 में हर जगह पे पहुंच गई, 2 में लॉ पास हो गया कि करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाती है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, ऐसा क्या हुआ था 1992 के जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा क्या फीचर आया था, बदलाव क्या आया था, अमेंडमेंट क्या थी। तो टू प्रोवाइड द 3-tier सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम फॉर ऑल स्टेट हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ 20 लाख। तो अगर 20 लाख की पॉपुलेशन है किसी भी स्टेट में तो उसमें पंचायती राज सिस्टम लागू होगा। टू होल्ड पंचायत इलेक्शन रेगुलरली एवरी 5 ईयर्स है, हर 5 साल में इलेक्शन किए जाएंगे। टू प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर सीट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वुमेन। टू कॉन्स्टिट्यूट स्टेट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर्स टू मेक रिकमेंडेशंस ऑन द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द पंचायत की एक फाइनेंशियल कमीशन बिठाई जाएगी हर 5 साल के बाद। उसमें क्या होगा
कि उनको बताया, मतलब वो ऐसा प्लान टाइप बनाएंगे, रिकमेंडेशन बनाएंगे ऑन फाइनेंशियल पावर्स कि उनको क्या क्या पावर्स देनी चाहिए हर 5 साल में, वो थोड़ी बहुत बदल सकती हैं, ठीक है। मैंने जनरली एक स्टेट का बना दिया पूरा कि अच्छा इस स्टेट में इस जो पंचायती राज सिस्टम है, या फिर मैं कहूँ इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत डेवलपमेंट हुई, इसको और ग्रांट देते हैं और ग्रांट देते हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, तो एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी भी बनती है। वो क्या करती है, वो एक डेवलपमेंट का जो प्लान है उसे ड्राफ्ट करती है कि क्या क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए, ठीक है। एज अ डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट का, वो एक एक, ऐसा नहीं कि एक एक पिंड का या फिर कहीं एक एक विलेज का उठाती है, नहीं, वो एज अ होल एक क्या कहते हैं उसे सॉरी डिस्ट्रिक्ट का प्लान बनाती है। A 3-tier system of local self-government for rural areas came into effect in April 1993. There were the panchayats at the village level, the block samitis and the district boards at the apex. तो अब हम थोड़ा और डीप डाइव करेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, हम और क्या कहते हैं, पंचायती राज सिस्टम। अब पंचायती राज सिस्टम के भी भाई आगे 3 प्रकार हैं। क्या है? 3 प्रकार। क्या है वो 3 प्रकार? पहला है तुम्हारा, या फिर पहला नहीं, मैं इसे ऐसे लिखूंगा, ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत। उसके बाद आता है तुम्हारा पंचायत समिति, उसके बाद ऊपर सबसे ऊपर आता है तुम्हारा जिला परिषद। अब इन दोनों के ना, मतलब जिला परिषद और जो पंचायत समिति, इनके नाम काफ़ी बदलते रहते हैं। मेनली क्वेश्चन आंसर्स में या फिर कहीं भी तुम यही तुम्हें आएगा, तो मतलब उसमें तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ। जनरली इसके एरिया टू एरिया तुम इनके नाम बदल जाते हैं। जिला से तुम समझ सकते हो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। किस पे है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। जो ये है ये थोड़ा ब्लॉक लेवल पे है। अब ये ब्लॉक का है, मैं समझा दूंगा। ये जो है ये विलेज टू विलेज है, ठीक है, एक एक गांव टू गांव, गांव टू गांव, गांव टू गांव। अब गांव टू गांव का ऐसा नहीं कि हर गांव में होता है, बट मोस्टली जिनकी पॉपुलेशन जैसे ना, जैसे ऐसे गांव की, अब एरिया की पॉपुलेशन 1500 से प्लस हो, उसमें होता है, ठीक है। नहीं तो ये किसी और गांव के, किसी और छोटे गांव के जो आसपास गांव है उसके साथ मर्ज होके 1500 प्लस की पॉपुलेशन बना ही लेता है, राइट। सो हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होती है पंचायती राज सिस्टम की। इसको और डीप डाइव हम करेंगे कि एक एक का काम क्या है, एक एक एग्जैक्टली कैसे फॉर्म होता है और सब कुछ, ठीक है। अभी तो हमने तुम्हें बस थोड़ा सा जनरल आइडिया दिया है। ऑल राइट, अब इन एडिशन अ नया पंचायत हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर एवरी 3 और 4 विलेजेस पंचायत, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इनके बीच में तुम कह सकते हो कहीं पे यहाँ, अरे यार, सो ये चलता नहीं है, प्रूव हो गया, मैं दूसरा उठाऊंगा। हाँ, तो इस एरिया में कहीं तुम कह सकते हो यहाँ पे क्या होता है, बताओ। यहाँ पे तुम्हारा आता है न्याय पंचायत, न्याय पंचायत। अब तुम कहोगे ये तो भैया 4 टियर सिस्टम हो गया। नहीं, ये सिर्फ न्याय पंचायत है। सिर्फ किस चीज़ के लिए है? जुडिशियली वगैरह ही है, सिर्फ और सिर्फ इसका थोड़ा लॉज वगैरह का ही काम है, ठीक है। न्याय नाम से पता लग रहा है, न्याय देना। पर ये चीज़ है, इसके कुछ मतलब रोक होती है। ये ऐसा नहीं होता कि हर टाइप का न्याय दे सकती है। अगर किसी ने मर्डर किया है तो ही मतलब ये जो न्याय पंचायत है इसको नहीं सौंपा जाएगा केस, वो जाएगा सीधा कोर्ट के पास, जो ऑफिशियल कोर्ट होगा उस एरिया का, या फिर उसके नियरेस्ट कोर्ट तुम कह सकते हो। उस डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई तो होगा ना, ठीक है। तो वो ऑल राइट। सो या अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं लोकल बॉडीज। अब लोकल बॉडीज में चाहे वो ये जो ग्राम पंचायत है इसे कहते हैं लोकल बॉडी, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि इसमें कौन कौन होता है, इसमें कौन कौन होता है, इसमें कौन कौन होता है, तो बने रहो। पहले एक जनरल होता है, मतलब लोकल बॉडीज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी मानना जाता है, वो अगले चैप्टर में देखेंगे, बट ग्राम पंचायत में मेनली होता है। पहली बात, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 21 साल से ऊपर का होना चाहिए, ये तो हर जगह लागू होता है। ही मस्ट बी अ रजिस्टर्ड वोटर इन केस ऑफ द पंचायत। जो पंचायत में है, ठीक है, ग्राम पंचायत, इसमें क्या होना चाहिए? ही मस्ट बी अ रजिस्टर्ड वोटर, ठीक है, इन केस ऑफ द पंचायत एंड मेंबर ऑफ द ग्राम सभा इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इस लाइन का मतलब यार नहीं समझ आता, पहले मुझे भी नहीं आया था। मैंने फिर मतलब ये चैप्टर जब
अच्छे से समझा फिर मुझे समझ आया। तो ये क्या बोल रहे हैं यार कि अगर तुम्हें एक क्वालिफिकेशन करना है, कोई ऐसा मतलब सरपंच या समथिंग बनना है, तो तुम एज अ रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए, पहली बात, ठीक है। अब रजिस्टर्ड वोटर मतलब ये जो ग्राम पंचायत होती है ना, ये कैसे बनती है, रुको, ग्राम पंचायत इज फॉर्म्ड लाइक दिस। ग्राम पंचायत को कौन लोग बनाते हैं बताओ। यहाँ पे अब तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, एक तो मुझे यही नहीं पता लगता। इसे कहते हैं हम ग्राम सभा। तुम्हारी ग्राम सभा, ग्राम सभा बनाती है ग्राम पंचायत। यानी ये ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा वही जो मैं कह रहा था 1500 प्लस लोग जो उस जगह पे रहते हैं, इसको मैं कह सकता हूँ वोटर। जितने वोटर्स हैं उस जगह पे वो सब ग्राम सभा का हिस्सा हैं, और वही में से उठ के कोई बनेगा। ऐसा नहीं कोई और शहर से या कोई आ गया, नहीं नहीं नहीं, वहीं का ही बनेगा, तभी तो उसे कहेंगे ना सेल्फ, नहीं तो हम उसे सेल्फ गवर्नमेंट कैसे बोल सकते हैं। ऑलराइट, तो इतना समझ गए। यहीं से उठ के कोई ग्राम पंचायत का सरपंच या कुछ बन जाता है सर। या फिर देखो, इसमें भी तुम्हें अभी अच्छे समझाता हूँ। इसमें 1500 वगैरह लोग हैं। जो ग्राम पंचायत है इसमें 7 से 15 कुछ लोग होंगे, या मे भी मतलब ज़्यादा भी हो जाते हैं, बट अप्रॉक्सीमेटली इतने ही होते हैं। और इन 7 से 15 में से कोई एक उठ के बनता है सरपंच और वाइस सरपंच, ठीक है। सरपंच का मतलब तो वही हो गया, पंचायत का मतलब 5-6 लोग, जब वही होता है ना, 7 से 15 लोग इकट्ठे होते हैं। फिर सरपंच, और सरपंच को पैसे पूसे नहीं मिलते, ठीक है, तो ये मत समझना कि मतलब उसे पैसे मिल रहे हैं जैसा करने के। इनमें से कोई सरपंच बन जाएगा। अब ये 1500 लोग वोट करेंगे फॉर देम, ठीक है, ये 7 से 15 लोगों के लिए, एंड ये 7 से 15 लोग आगे वोट करेंगे सरपंच बनाने में। तो तुम कहोगे भैया इनका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। इनका डायरेक्ट लिंक ऐसे है यार कि अगर ग्राम सभा की 2/3 मेजॉरिटी जो है, 2/3 मेजॉरिटी समझते हो ना, जैसे कि मतलब अब मैं तुम्हें यहाँ पे मैथ क्या करके दिखाऊं, बट 2/3 1500 काट दो 500 1000, तो 1500 में से अगर 1000 लोगों ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मतलब ये तो वैसे सेंट्रल और स्टेट लेवल पे होता है, बट मेन बात वही है, बस उसे बोलते कुछ और है, ठीक है। तो नो कॉन्फिडेंस का जो मोशन है अगर वो लागू कर दिया जाए तो जो सरपंच है ये हटा दिया जा सकता है। तो डायरेक्टली नहीं करते, बट हाँ अगर वो ना चाहें तो ये हटाया भी जा सकता है। आई होप तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा। एंड अब क्या है कि ये होना चाहिए, तीसरा पॉइंट है, ही शुड नॉट बी अ कन्विक्ट और हैव बीन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ और द पार्लियामेंट, ठीक है। तो मतलब किसी क्राइम का गिल्टी ऐसा पकड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस पर कोई केस ना हो, बट हाँ ऐसा भी नहीं हो सकता, मतलब केस तो कोई भी ठोक सकता है, ठीक है, किसी पे, बट मुझे लगा फ़ोन आ रहा है, तो बट अगर तुमने किसी पे केस कर दिया, अगर वो गिल्टी निकला तो वो नहीं कर सकता। ऑलराइट। और दूसरा, अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कर्जे में है बहुत, उसने पैसा ही नहीं किसी का लौटाया, वो सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसे बैंकरप्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए, बैंकरप्सी उसमें। ऑलराइट, सो ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट। अब ऑफिस एंड प्रॉफिट ना कई लोगों को समझ नहीं आता। ऑफिस एंड प्रॉफिट ऐसा होता है यार कि मतलब लेट्स से यार मैं कोई मिनिस्टर भी हूँ, मैं कोई सरकार का जैसे सरपंच बन गया, अब मैं ऐसा करूं कि एज अ सरपंच मैं जो भी मेरा बिजनेस है, जो भी मेरा धंधा है, मैं उसमें बहुत ऐसा कर लूं, वादा कर लूं, ठीक है, काइंड ऑफ थिंग। मैं वो चीज़ नहीं कर सकता। अब ये तो लोकल हो गई, बट मैं स्टेट और सेंट्रल में भी ये चीज़ नहीं कर सकता, ठीक है, कि मैं कोई मिनिस्टर बन के जो मेरा व्यापार है, जो उस चीज़ को अच्छा करे, उस चीज़ के बारे में लॉज वैसे वैसे बना दूँ जो मुझे फ़ायदा हो, वो सब नहीं हो सकता। नहीं तो उसमें तो हमें प्रॉफिट होगा, फाइनेंशियली प्रॉफिट, हम ऐसे नहीं मान सकते। दूसरा, 5 साल की टर्म होती है, ठीक है, एंड 5 ईयर्स फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन पॉलिटी। अर्बन के बारे में बाद में पढ़ेंगे, बस 5 साल दोनों का होता है। सो अब हम पढ़ने लगे हैं ग्राम पंचायत क्या होती है, ठीक है। मैंने तुम्हें ग्राम सभा के बारे में बता दिया। ग्राम सभा में जो लोग 1500 या जितने भी लोग होते हैं वो इलेक्ट करते हैं कुछ 5 से 31 मेंबर्स। यहाँ पे 7 से 15 है, उसे तुम 5 से 31 भी मिला सकते हो, मतलब जनरली इतने ही होते हैं, ठीक है। तुम्हारे 5 होंगे या 9 होंगे या 10 इतने होंगे, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली इस रेडार के बीच में होते हैं मेंबर्स, ठीक है। वैसे 31 तक जा सकते हैं, बट मोस्टली इतने होंगे। सो द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है? नॉर्मल लोग जो वोटर्स है वहाँ के, रजिस्टर्ड, ठीक है। मतलब रजिस्टर्ड तो क्या, वो तो उस चीज़ के लिए एग्जैक्टली तुम्हें अपना बनाना पड़ता है, वोटर आईडी वगैरह। इसमें अगर तुम वहाँ के एक निवासी हो उस शहर के, तो तुम एक वोटर हो,
Simple. All right. In essence, Gram Sabha functions as a general body of the Gram Panchayat. All adult men and women in the village are registered as voters are members of the Gram Sabha. ठीक है, जो registered है as voters वो member हैं ग्राम सभा के, जैसे मैंने कहा वोटर्स / ग्राम सभा. ठीक है, अब ये जो ग्राम पंचायत है इसकी कॉम्पोजिशन कैसे होती है, कौन कौन बंदा इसमें होता है. ज़्यादा नहीं है इसमें, मुश्किल सिंपल सा ही है. इसमें तुम्हें बता देता हूँ. पहला सरपंच, जैसे मैंने बताया हुआ है. ठीक है, सरपंच. ठीक है, सो ये क्या होता है, ये हेड होता है ग्राम पंचायत का, सबसे हेड. इन सम स्टेट्स सरपंच इज इलेक्टेड डायरेक्टली, इन अदर फॉर्म्स इनडायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत. तो कई जगह पे क्या होता है कि ये जो ग्राम सभा के वोटर्स हैं ये इन बंदों के लिए तो वोट डालते ही हैं, साथ ही साथ सरपंच के लिए अलग वोट डाल देते हैं. मोस्ट में क्या होता है कि ये जो ग्राम पंचायत के 7 से 15 लोग हैं ये आपस में, जितने भी बीच में लोग हैं आपस में से कोई एक सरपंच बना देते हैं. ठीक है, उनकी मेजोरिटी के हिसाब से, ये 7 से 15 लोगों की मेजोरिटी के हिसाब से. या फिर मैं कहूँ कि 5 से 31 लिख लो, तुम्हारी बुक के हिसाब से तुम कहो भैया गलती बढ़ा रहे हो, गलत नहीं है. ठीक है, ये सो सरपंच. हाँ, तो अ वाइस सरपंच और फ्रॉम अमंगस्ट ऑल मेंबर्स इट्स ऑल्सो इलेक्टेड. तो सरपंच और वाइस सरपंच भी होता है, वाइस सरपंच लिख लेना भी होता है. ठीक है, तो 2 चीज़ें आ गई तुम्हारी किसमें, ग्राम पंचायत में. बाकी भी मेंबर्स होते हैं वो जनरल मेंबर्स होंगे. मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इज फिक्स्ड बाय द स्टेट. द मेंबर्स ऑफ द, मतलब वो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, वो अपनी ही स्टेट, ऐसा नहीं कि सेंट्रल, वो स्टेट डिपेंड बताती है कि तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर्स हो सकते हैं. द मेंबरशिप ऑफ अ विलेज पंचायत इज बिटवीन 15 to 31. In most states of the village panchayat has 5 to 9 members. 1/3 of the seats of the panchayat are reserved for women. Seats are also reserved for scheduled caste tribes in proportion of their population in the village. The members are elected on the principle of the adult franchise. Adult franchise मतलब जो 18 साल से ऊपर है और जो इंडियंस है वो लोग वोट डाल सकते हैं बिना कोई कास्ट क्रीड वगैरह देखे. कोई भी रिलीजन का बंदा कोई भी रिलीजन के बंदे को वोट डाल सकता है. वो सब चीज़ें तुम्हें पिछले चैप्टर में पढ़ाई थी, नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना. हाँ, सो या जो ऑफिस बियरर्स होते हैं, वो ऑफिस बियरर्स क्या चीज़ है, द सरपंच और जो वाइस सरपंच है, मतलब ऑफिस में जो बैठने वाले. अगर तुमने पंचायत देखी है ना तो उसमें तुम्हें काफ़ी सही समझ आ रहा होगा. ये नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, अमेजोन प्राइम पे है, देख लेना. नॉट स्पॉन्सर्ड, अभी थोड़ी स्पॉन्सर, मतलब 1700 सब्सक्राइबर्स पे स्पॉन्सरिंग मिलती भी नहीं है वैसे, बट हाँ मतलब मुझे अच्छी लगी थी तो तुम देख सकते हो अगर टाइम मिले. ठीक है, पेपरों में देखो, पेपर ऐसा हुआ मत बना के रखा करो कि पेपर बहुत बड़ी चीज़ है. कोई नहीं है, होने होंगे हो जाएंगे, नहीं होने नहीं होंगे. मैं तुम्हें लिटरली बोल रहा हूँ, अभी 11:30 बजे रात के कल मेरे पेपर है, 2 पेपर है इनफैक्ट. ठीक है, मतलब स्कूल के ही हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब बहुत है. मैं जैसे मैंने कहा अगर अपने बारे में खुद ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, वो 10K पे बताऊँगा, बट हाँ इतना बता रहा हूँ कल मेरा पेपर है. ठीक है, सो या पर फिर भी मैं 11:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ और सुबह निकलना है पेपर देने. लेट्स सी, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारे पेपर की ज़्यादा टेंशन है मुझे अपने पेपर. बट एनीवेज मतलब ये चीज़ होती है. एंड जो सरपंच और वाइस सरपंच है इन्हें कोई दक्षिणा मतलब कोई पैसा नहीं मिलता सरकार के द्वारा. ये ऑनरी मेंबर्स होते हैं, नॉट पेड सैलरी. एक पेड सेक्रेटरी होता है पंचायत में, जो कि जीतू भैया बन के आए थे पंचायत में. ठीक है, और एक ट्रेजरर होता है. ये दोनों पेड होते हैं. ठीक है, पेड सेक्रेटरी टू द पंचायत एंड ट्रेजरर. इफ द पंचायत इज लार्ज दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज. अगर पंचायत बड़ी है तो मतलब ये जो सेक्रेटरी और जो ट्रेजरर ये स्टेट गवर्नमेंट थ्रू डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ तुम्हारा अपॉइंट करती है. छोटी है तो ज़्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है, कितना पैसा होगा ट्रेजरर मतलब वगैरह. अब फंक्शंस क्या क्या हैं इनके काम क्या क्या हैं. काम देखो सबके ज़्यादा फर्क नहीं होगा. पहला होगा, देखो मैं तुम्हें काम बताऊँ, ग्राम पंचायत का काम होगा कि मतलब पब्लिक के जो काम वगैरह हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स वगैरह, रिपेयर वगैरह रोड्स की, कार ट्रैक्स की, ब्रिजेस वगैरह वो सब करना. या फिर होगा तुम्हारा कि ये क्या है, अपकीप ऑफ क्रीमेशन एंड ब्यूरियल ग्राउंड. क्रीमेशन मतलब ना वो जलाना, जो एशेज वगैरह बन जाते हैं वो हिंदू वगैरह मोस्ट करते हैं, कोई भी रिलीजन कर रहे मोस्टली यही होता है. एंड ब्यूरियल ग्राउंड्स जो ऐसे दफनाना वो सब होता है. सैनिटेशन, हेल्थ, सेटिंग अप ऑफ हेल्थ एंड डिस्पेंसरीज भी मतलब वही सब होता है. मतलब डिस्पेंसरीज इज़ अ स्मॉल फॉर्म ऑफ, तुम कह सकते हो जो मेडिकल्स वगैरह ये जो होते हैं. ठीक है, केमिस्ट वगैरह के होते हैं. सो वहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं. ठीक है, हाँ बनती है. मैंने गूगल किया था तो ये डेफिनेशन आई थी डिस्पेंसरी की. बनती कैसे है यार वहाँ पे, वो तो फैक्ट्री में.
प्रोवाइडिंग प्राइमरी एजुकेशन, अरेंजिंग इरिगेशन फैसिलिटी, रजिस्टरिंग फॉर बोथ डेथ्स एंड बर्थ्स, मेंटेनेंस में रिकॉर्ड, ये सब मतलब छोटे मोटे काम जो तुम्हें पता ही है, ये सब किसके काम है, तुम्हारे ग्राम पंचायत के। और भी काम है जो कि है कंस्ट्रक्शन ऑफ गेस्ट हाउसेस वगैरह। अब ये ऐसा नहीं है जो मैंने अभी ऊपर वाले बोले, ठीक है, अपकीप करना, सैनिटेशन। सैनिटेशन का मतलब ये नहीं है कि हर जगह सैनिटाइजर फेंक रहे हैं, सैनिटेशन के मतलब काफ़ी मतलब होते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मे बी हर जगह नहीं होता, बट मे बी तुम्हारे शहर में वैसे मॉस्किटो वाले लोग आते हो ना, मतलब वो ऐसे स्प्रे करते हैं, वहाँ से मॉस्किटो भाग जाते हैं, मर जाते हैं, पता नहीं होती है ना स्प्रे, मतलब टाइम टू टाइम, हर महीने एक बार हो जाती है, सर्दी आने से पहले 1-2 बार हो जाती है। और जितनी भी नालियाँ वगैरह उन्हें साफ़ करने का, घर से कूड़ा वगैरह लेके जाना, हर जगह नहीं होता, कई म्यूनिसपैलिटीज़ में थोड़ा ज़्यादा, अर्बन में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से होता है, बट समझ रहे हो ना, कुछ कुछ तो होता है। पर जो ये चीज़ें हैं, मतलब गेस्ट हाउस, लाइब्रेरीज़ वगैरह बनाना, ये ज़रूरी नहीं है, ग्रांट्स वगैरह के हिसाब से, फंड्स के हिसाब से बनती है ये। तो ऑर्गेनाइजिंग रेगुलर फील्ड्स, मेलाज वगैरह, प्लानिंग ऑफ ट्रीज, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, पार्क्स, गार्डन एंड प्लेग्राउंड फॉर रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब वो नहीं होता कि फिर से किसी बंदे को, बच्चे को रिक्रिएट करना, वो नहीं, ठीक है। रिक्रिएशन इन द सेंस कि अपने आप को एंजॉय करना एंड बिना काम किए थोड़ा चिल करना। उससे क्या होगा, दिमाग में नए नए थॉट्स आएंगे, अपने काम को लेके फ्रेश हो जाओगे, अच्छे से काम कर पाओगे, ठीक है। तो भाई पूछते हो ना भाई, भैया वीडियो क्यों नहीं आ रही, वीडियो क्यों नहीं आ रही, मैं थोड़ा रिक्रिएट कर रहा हूँ से बस तो स्कूल ही होता है तो, बट इस्टेब्लिशिंग फेयर प्राइजेस, शॉप्स, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। क्रेडिट सोसाइटीज मतलब कमेटी वगैरह, तुमने वही मैंने कहा ना, 1-2 मूवीज हैं, गोलक बुगनी बैंक ते बटुआ, उसमें ये कमेटी वगैरह काफ़ी सही सिस्टम बताया हुआ है। मैडम नहीं पता तुम्हें तो कोई नहीं है, पंजाबी नहीं आती जरूरी नहीं, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि सीखो और करो। बट जैसे होता है ना कि किटी पार्टीज़ वगैरह तो पता ही होंगी, तो उसमें क्या होता है, जितने मतलब होंगे, लेट्स सपोज करो जितने 10 मेंबर्स हैं, वो सब कहते हैं कि हम हर महीने टाइम टू टाइम 1000 रुपया डालेंगे, ठीक है। तो 10 मेंबर्स ने 1000 रुपया डाला, 10,000 हो गया, एंड वो 1 साल तक रहा तो 1,20,000 हो गया। तो ये जो 1,20,000 अगर किसी को अर्जेंटली चाहिए तो वो दे सकता है, क्योंकि हर किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन सेम है, तो वो चक लेगा कमेटी। काइंड ऑफ ऐसी चीज़ें होती हैं। कोऑपरेटिव क्रेडिट स्कोर्स, वो अपने मेंबर्स को पैसा लेंड कर देती हैं अगर उन्हें चाहिए तो, मतलब वापस मांगे भी नहीं, बट जुडिशियल फंक्शन। अब ये जो जुडिशियल फंक्शंस हैं ये होते हैं न्याय पंचायत में, वैसे इसका ही हिस्सा है, बट मोस्ट केसेस में क्या होता है कि न्याय पंचायत को देखो, पहले तो बोलते हैं पंचायती अदालत, इसे ये हर 2 से 3 ग्राम पंचायत के लिए एक न्याय पंचायत होती है। 2 से 3 ग्राम पंचायत के लिए एक न्याय पंचायत, 2 से 3 ग्राम पंचायत के लिए एक न्याय पंचायत, याद कर लेना, ठीक है। अब मैं रात को थोड़ा होली ही बोल रहा हूँ, तो तुम्हें ऐसा मत लगना कि एकदम से भैया स्लो ही हो गए, मुझे भी नींद आ रही है, बट वीडियो पूरी करनी है यार, ठीक है। ऑलराइट, एडिट तो भी करूँगा। They ensure quick and inexpensive justice to villagers. They can impose a fine up to 100 rupees. They cannot award a sentence of imprisonment. Lawyers are not allowed to appeal before these पंचायत। तो जो बंदा है ना वो खुद ही अपनी गवाही वगैरह देता है, खुद ही सब कुछ करता है, लॉयर नहीं आते, ठीक है। This is generally no appeal against the decision of पंचायत to the powers exercised within the jurisdiction of the पंचायत system as subdivision magistrate and sub jurisdiction power to heal appeals। तो वैसे तो यार देखो, छोटी मोटी चीज़ें करती हैं, ज़्यादा पैसा नहीं ले सकती, ज़्यादा पैसा नहीं दे सकती, ठीक है। अगर कोई फ़ाइन लगाना हो 100 से ऊपर का फ़ाइन लगा नहीं सकती हैं, ये जेल वगैरह ये कर नहीं सकती हैं, मर्डर वगैरह के केस ये निपटा नहीं सकती हैं। तो छोटे मोटे कि इसने भाई मेरे थप्पड़ मार दिया, इसने मेरे चोरी कर ली, ठीक है, वो सब ज़्यादा से ज़्यादा वो सब हो सकता है, ठीक है। छोटी मोटी चोरी, वो भी ऐसा नहीं बहुत डाका ही डाल दिया, छोटा मोटा, ठीक है। और न्याय पंचायत के जो फैसला निकलता है उसके खिलाफ ज़्यादा कोई बोलता नहीं, अनटिल एंड अनलेस वो कोई बहुत ज़्यादा मतलब इलीगल काम ना कर दे। जैसे 100 से ज़्यादा वो लगा नहीं सकता, और वो कहेंगे तू 10,000 कल न्याय पंचायत में जमा करा, वो तो इलीगल है। तो वहाँ पे एक चीज़ होती है कि पंचायत एक्ट के अंडर ये है, मतलब एक कानून तुम कह सकते हो है कि जो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स होते हैं और सब जजेस होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो अगर कोई ऐसा अपील करे तो उन्हें सुननी पड़ती है। अब तुम कहोगे मैजिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? मैजिस्ट्रेट का मतलब होता है यार कि जो क्या कहते हैं जज जैसा ही होता है, ठीक है। हाँ, मतलब जज के ना होने पे वो एज अ जज काम करता है, ठीक है। वो छोटे मोटे जो नॉन सीरियस केस होते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस केसों पे वो नहीं सुनवाई अपनी दे सकता, बट मैजिस्ट्रेट का छोटे मोटे काम होते हैं, ठीक है। नो पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ द न्याय पंचायत एंड द पंचायत समिति ग्राम समिति। देखो, जो बंदा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम न्याय पंचायत का भी हिस्सा हो और ग्राम पंचायत का भी हिस्सा हो, या फिर कोई ऐसी और पंचायती सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी का हिस्सा हो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ये न्याय पंचायत के साथ साथ किसी और के नहीं हो सकते, म्यूनिसिपल कमेटी वगैरह के भी नहीं हो सकते। ऑलराइट,
द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट जुडिशियल सर्विसेज एट द जुरिसडिक्शन ऑफ द इस पंचायत। अब ये पंचायत का फैसला कि इनकी कितनी पावर है, किस लेवल तक ये सजा दे सकती हैं, किस लेवल तक के केसेस को ये खुद संभाल सकती हैं, ये सब कौन डिसाइड करता है? जो स्टेट की जुडिशियल सर्विसेज होती हैं, ठीक है, जो स्टेट के कोर्ट वगैरह होते हैं वो डिसाइड करते हैं। फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव द ग्राम सभा एज ए जनरल बॉडी। ग्राम सभा जो है ये एक जनरल बॉडी की तरह एक्ट करती है। जनरल के मतलब ये सबको इलेक्ट करेगी, पर इसका डायरेक्टली मतलब इसका डायरेक्ट ऐसे होगा कि ये इलेक्ट कर देगी, ठीक है। उसके बाद जो काम करना है वो उन्होंने करना है, ठीक है। तो दिस इज़ अ जनरल बॉडी, ठीक है। एक्ट्स और ये लेजिस्लेचर भी है, मतलब यही जो ये लोग हैं इनको बना रही है, तो ये लेजिस्लेचर भी हो गई। ऊपर से जो द पंचायत एक्ट्स एज एन एग्जीक्यूटिव। अब जो ये पंचायत है ये एग्जीक्यूट मतलब ये काम करवा रही है, फंड लेके रास्ते बनवा रही है, वो सब कौन करा रहा है? ग्राम पंचायत करवा रही है, ठीक है। एंड द न्याय पंचायत है जुडिशियल बॉडी। जुडिशियली कौन संभाल रहा है? ये जैसे बड़े लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह स्टेट लेवल पे, और यहाँ पे न्याय पंचायत संभाल रही है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा यही सब आता है। उसके बाद फाइनली वी आर मूविंग ऑन टू पंचायत समिति। पंचायत समिति भाई, पंचायत समिति भी आया है, पंचायत समिति आया है, समिति आया है, ठीक है। तो पंचायत समिति क्या है? दिस इंटरमीडिएट बॉडी एट द ब्लॉक लेवल इज नोन एज बाय डिफरेंट नेम्स। इसके काफ़ी नाम होते हैं, जैसे इसे पंचायत समिति बोलते हैं, क्षेत्र समिति बोलते हैं, जनपद पंचायत भी बोलते हैं, पंचायत यूनियन काउंसिल भी बोलते हैं। सब याद करने की जरूरत नहीं है, मेन पंचायत समिति है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे बस, ठीक है। ये समझ लेना, ग्राम पंचायत ये है, ग्राम सभा उसके भी नीचे आता है। कई लोगों को लगता है ग्राम पंचायत फिर ग्राम सभा आएगी, उल्टा है, ठीक है। पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। अब ये ब्लॉक तो में समझ आ गया कि जो 2-3 या ज़्यादा विलेजेस का इकट्ठे करके बनता है एक ग्राम पंचायत समिति। उन सब में से पूरे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ब्लॉक्स होते हैं, वो सब से बनता है तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अभी हम बात करेंगे इसकी, जो कि है पंचायत समिति। अब पंचायत समिति पता है ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे मतलब पर्टिकुलर कोई ऐसा होगा, कोई एक ऑफिस है जो कि काफ़ी जगह के मतलब उनको हैंडल कर रहा है। लेट्स से तुम कोई पर्टिकुलर एरिया में रहते हो, ये तुम्हारा एक विलेज है, यहाँ पे क्या होगी? तुम्हारी ग्राम पंचायत होगी, जो कि इलेक्टेड होगी बाय द ग्राम सभा, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राम पंचायत है, यहाँ पे ग्राम पंचायत है, यहाँ पे ग्राम पंचायत है, और इन सबको देखेगी कौन? एक न्याय पंचायत, न्याय पंचायत, ठीक है। इन सबको कौन देखेगी? न्याय पंचायत एज अ लॉ मेकिंग बॉडी। बट अगर हम ऐसे 5, 7, 8 या फिर मैं कहूँ कई बार काफ़ी केसेस में ऐसे होता है कि 30 से 40 या 50, 60 इनफैक्ट इतने अगर हम इन सब को जोड़ लें तो ये सब क्या बनती है? तुम्हारी पंचायत समिति, पंचायत समिति या फिर जनपद समिति, या काफ़ी नाम है, ठीक है इसके। और ऐसे काफ़ियों को मिला के तुम्हारा बनता है एक डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट में तो यार देखो तुम्हारे ये सब चीज़ें भी आ जाएंगी, म्यूनिसिपल कमेटी भी आ जाएगी, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी आ जाएगी, एंड मतलब मोस्ट चीज़ें इसमें सब आ जाती हैं, सिटीज़ वगैरह सब आ जाएंगी, ठीक है। तो आई होप तुम्हें कुछ कुछ समझ आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। पहले तो इसका फंक्शन वैसे भी आएंगे आगे, बट स्टिल कुछ बताना हो तो मेन ये सबसे ना एज मैं तुम कह सकता हूँ इग्नोरेंट है। इग्नोरेंट इन द सेंस कि अगर इन तीनों में से कोई एक हटानी हो ना तो ये हटाई जा सकती है। वैसे हटा नहीं सकते बिकॉज 3 टियर सिस्टम हिल जाएगा इस पंचायती राज सिस्टम का, बट क्योंकि देखो जिला परिषद और ग्राम पंचायत ये मेन है, इन दोनों के बीच में एज अ कम्युनिकेशन की जो लाइन है, या फिर मैं कहीं इन दोनों के बीच में कौन है, वो है ये पंचायत समिति। ये इन दोनों को जोड़ के रखता है। क्या रखता है? जोड़ के रखता है। अगर हम बड़े स्केल पे देखें तो स्टेट को और ग्राम पंचायत को कौन जोड़ के रखता है? स्टेट को और ग्राम पंचायत को जोड़ के रखता है जिला परिषद। ये इसका फंक्शन होगा, ये आगे आएगा। वैसे अभी हम वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो मेमोरी खत्म हो जाएगी। ऑलराइट, अब इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है? सबसे पहले इसके सरपंच, जितनी भी पंचायतें इसके अंडर आ रही हैं उन सबके सरपंचेस, ठीक है, सरपंचेस आ गया। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, अब इस एरिया में जितने भी एमएलएज आ रहे हैं, ठीक है, एमएलएज होते हैं ना, वो सब लोग आ जाएंगे। जितने एमपीज आ रहे हैं वो सब लोग आए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये स्टेट के ये सेंट्रल के दोनों आ जाएंगे, ठीक है। मतलब उस एरिया में जो है ब्लॉक में, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आ जाएगा इस एरिया का।
जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BLO बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BLO, ठीक है। इनका काम क्या होता है, इनका मेनली वोटिंग से रिलेटेड काम होते हैं। वैसे तो मतलब डेवलपमेंट तुम समझ रहे हो ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो इसके जितनी भी डेवलपमेंट है उस सब का इसके पास जिम्मा होता है। एंड वोटिंग के टाइम पे भी BLO का काफ़ी ऐसा होता है ना कि वोटर लिस्ट बनानी है, वो सब करना है, वो सब मतलब ऑब्वियसली वो कमीशन से, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर BLO काफ़ी काम कराता है। मतलब BLO नहीं, एक अल्लाह बंदा BLO का ऑफिस कराता है, ठीक है। सो या को-ऑप्टेड मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग वुमेन शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो को-ऑप्टेड मेंबर्स जो होते हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह वाली होती हैं, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट वगैरह, वो सब चीज़ों के मेंबर्स आते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं, जो मैंने कहा था ना कमेटी वगैरह होती हैं, वो भी आती हैं बहुत पर कम एरियाज़ में। ऐसा नहीं कि हर चीज़, ये सबसे कम होता है, ठीक है। ये कंडीशंस अप्लाई तुम कह सकते हो, ठीक है, कंडीशंस अप्लाई, बाकी चीज़ें मोस्ट होती ही हैं। तो अगर ग्राम पंचायत का जब तुमने था, उसमें क्या था, सरपंच, वाइस सरपंच और कुछ 5 से 6 लोग और, ठीक है। इसमें कौन कौन है, जितने भी सरपंच है वो सब आएंगे, जितने भी मतलब पंचायत इसके अंडर आती है उन सबके सरपंच, MLAs उस एरिया के, MPs उस एरिया के, BLOs, फिर ST ST के लोग, एंड कई केसेस में जो कमेटीज़ होती हैं वो भी आएंगी, सोसाइटीज़, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं अपने सेकंड लास्ट पेज की तरफ, जो कि है द समिति अपॉइंट्स वेरियस स्टैंडिंग कमेटीज। अब स्टैंडिंग कमेटीज नहीं समझ आता यार कई बार। स्टैंडिंग कमेटी वो होती है जो परमानेंट कमेटी होती है, ठीक है। कुछ जैसे कि MPs ने अपनी कमेटी बना ली, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया की, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। द समिति अपॉइंट्स वेरियस स्टैंडिंग कमेटीज अंडर स्पेशलिस्ट वर्क, तो पर्टिकुलर एक कमेटी बनती है कोई काम करने के लिए, कुछ काम करने, ठीक है। ऑफिस में कौन कौन होता है, द चेयरपर्सन जो इनके इलेक्टेड होते हैं वो इनके हेड होते हैं, ठीक है। इसका हेड था कौन, सरपंच, इनके हेड होंगे कौन, इन सबके ऊपर कौन आएगा, चेयरपर्सन, फिर आएगा तुम्हारा वाइस चेयरपर्सन, ठीक है। इलेक्टेड फ्रॉम अमंग इट्स ओन मेंबर्स, उनके ही बंदों में से कोई बनता है उनका चेयरपर्सन। फिर डिप्टी चेयरपर्सन, वो भी उनमें से ही बनता है। फिर सेक्रेटरी, वो ऊपर से आके देखने आता है कि वैसे भी वही सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो सरकार उन पैसे पैसा देती है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे फंक्शंस, वो डिस्ट्रिक्ट किसे आता है। अब फंक्शंस क्या क्या है इनके, पहले तो सुपरवाइज करना कि नीचे की जो जितनी भी ग्राम पंचायत सब काम कर रही है कि नहीं कर रही। फिर जो हायर एजुकेशन है उसे लेके आना, बिकॉज तुम देख सकते हो हर जो ग्राम पंचायत है, हर जो एक विलेज है, उसमें मैक्स टू मैक्स 10वीं तक के स्कूल हो सकते हैं, मेन बहुत कम केसेस में 12वीं तक। पर उसके बाद जो कॉलेजेस वगैरह वो हमें पंचायत समिति में, मतलब पंचायत समिति में इन द सेंस ऐसा होता है कि 8th से 12th की पढ़ाई के स्कूल्स बनते हैं, ठीक है। नहीं तो काफ़ी पंचायत में ये छोटे छोटे विलेज के एरियाज है, उसमें सिर्फ 5th तक स्कूल होते हैं। तो काफ़ी विलेजेस को मिला के ऐसे ब्लॉक बड़े बड़े स्कूल बनाए जाते हैं, ठीक है, जो कि 12th तक हो एटलीस्ट। उसके बाद होता है टू प्रोवाइड, अच्छा अब वहाँ पे सिर्फ छोटी छोटी डिस्पेंसरीज थी, कोई बड़ी पर्टिकुलर मतलब 10-12 विलेजेस को मिला के एटलीस्ट उन सब के लिए एक कोई अच्छा हॉस्पिटल बना दिया जाए, ठीक है। एंड टू पे स्पेशल अटेंशन टू डेवलपमेंट एग्रीकल्चर थ्रू अंडरटेकिंग इरीगेशन स्कीम्स वगैरह, टू अप्रूव बिल्डिंग प्लान्स अंडरटेक अंडर डेवलपमेंट, एंड टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर एग्जीक्यूटिव कमेटी टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन ग्राम पंचायत और जिला परिषद। तो सब काम है, मेन काम क्या है, जिला परिषद और ग्राम पंचायत का बीच का लिंक एक्ट करना, बीच का क्या लिंक, ये क्या हुआ, लिंक, ठीक है, लिंक। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट्स। हाँ, तो अब आती है जिला परिषद, ये सबसे छोटा था, जैसे मैंने कहा मोस्ट अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट आई एम सेइंग कि मतलब पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाकी भी मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अरे यार हिल गया, बट मतलब ये ऐसा है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि ग्राम पंचायत क्या करता है, इन सब ये सब चीज़ें करके सब कुछ यही कराता है ग्रास रूट लेवल पे। ये क्या कर रहा है, ये इन सब को देख रहा है, ये क्या कर रहा है, ये इन सब को देख रहा है, ठीक है। तो जिला परिषद, अब इन सब के ऊपर सबसे ऊपर आता है जिला परिषद, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट डिस्ट्रिक्ट पंचायत समिति फॉर्म्स द लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद, द लिंक बिटवीन द स्टेट ग्राम, देखो अब स्टेट और ग्राम पंचायत के बीच का लिंक कौन है, ये जो लिंक है ना यहाँ पे, ये है तुम्हारा जिला परिषद, ठीक है। स्टेट और ग्राम पंचायत का लिंक है जिला परिषद, तभी मैंने कहा ये इग्नोर हो गया, ठीक है। सो हाँ, मेन जिला परिषद आ गया तुम्हारा, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। अब डिस्ट्रिक्ट तुम कह सकते हो जैसे मैंने वो बनाया था, अब ये कितने ही ऐसे मिलके एक डिस्ट्रिक्ट बना देंगे, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूँ कुछ स्टेट की, जैसे
फॉर एग्जाम्पल पंजाब में 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग तुम अपने जो भी शहर है या कुछ शहर कह दिया डिस्ट्रिक्ट देख सकते हो, या फिर अपने स्टेट के कितने डिस्ट्रिक्ट है गूगल कर लेना, मत भी करना, मेरा क्या जाता है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। ऑलराइट, जनरल नॉलेज होनी चाहिए वैसे। अब जिला परिषद के भी काफ़ी नाम हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, जिला परिषद एंड मोकुमा परिषद, मोकुमा परिषद, ठीक है। बट मेन तुम्हें याद रखना है डिस्ट्रिक्ट का है, डिस्ट्रिक्ट जिला का मतलब भी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का भी मतलब डिस्ट्रिक्ट है, तो ठीक है। अब कॉम्पोजिशन क्या होती है, द मेंबरशिप, इसकी मेंबरशिप 40 से 60 लोगों के बीच में होती है, जिला परिषद में 40 से 60 लोग होंगे, ठीक है। यूजुअली कंप्राइजेस एक तो, अब इसमें कौन कौन होगा देख लो, पहले होगा डीसी नहीं डीसी धमकी निमाणी भी नहीं सोच जट दी और जेला विच फोन मन की दे तौलक। तो मैं नहीं, ऐसा नहीं कि वही मेरा फेवरेट है, बट ये गाना मुझे काफ़ी सही लगता था बचपन में, तो सही है। जिला परिषद क्या है, उसमें कौन कौन होगा, एक डीसी होगा उस एरिया का, डिप्टी कमिश्नर मतलब उस डिस्ट्रिक्ट का यही होगा ना, तो वो डिप्टी कमिश्नर होगा। फिर प्रेसिडेंट ऑफ ऑल पंचायत समितिज, इसके जितने भी पंचायत समितिज के अंडर आती हैं सबके चेयरमैन, प्रेसिडेंट वही होता है, ठीक है। तो चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट कुछ भी हो गया, वो हो गए उस डिस्ट्रिक्ट में जितने अंडर आ रहे हैं उन सबके। हेड्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट, तो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन सबके हेड्स, उनके सबके सिर नहीं बट उन सबके जो मेन बंदे हैं प्रिसाइड करते हैं, जैसे कोई हेल्थ का यहाँ पे है पर्टिकुलर उस डिस्ट्रिक्ट का, तो वो सब उसमें आएंगे, सब आएंगे, ठीक है। और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जितने भी तुम्हारे एमएलएज होंगे उस पूरे डिस्ट्रिक्ट के, एमपीज होंगे वो सब आएंगे। एमपीज आएंगे, एक मिनट लेट मी चेक, डिस्ट्रिक्ट नहीं आएंगे आई थिंक, हाँ आएंगे, सॉरी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली इन द डिस्ट्रिक्ट सब आएंगे एज एसोसिएट मेंबर्स इन सम। एसोसिएट मेंबर्स वही होता है यार जो कोई पर्टिकुलर क्लब या ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, ठीक है। एसोसिएट क्या बोलते हैं, एसोसिएट मेंबर, ये हर केस में नहीं होता बट कुछ केस में होता है, जिसमें कोई बहुत जैसे एनजीओ चला रहा है या क्या, तो उसको भी इनवाइट किया जाता है, ठीक है। एएम को क्या बोलते हैं, एसोसिएट मेंबर, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ईच कम्युनिटी, ठीक है। सम वुमेन एंड शेड्यूल्ड कास्ट मेंबर्स भी होने चाहिए, अगर उनके जैसे, अब इन सब में, ठीक है, इन सब में कोई पर्टिकुलर कास्ट वगैरह क्रू के बंदे बिल्कुल भी नहीं है तो उनको भी ऐड किया जाता है, ठीक है। एंड मतलब रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे अगर वो लोग, एंड कोऑपरेटिव मेंबर्स जो कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है किसी के पास, ठीक है, समाज सेवा वगैरह में, उसको भी ऐड किया जाता है, ठीक है। पब्लिक सर्विस में कोई अचीवमेंट है या कुछ, तो ऑलराइट। ऑफिस बियरर्स, अब ऑफिस बियरर्स इसमें कौन कौन है, वही मैंने कहा चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, सेक्रेटरी, ये वाला चेयरमैन नहीं, इसका अपना एक चेयरमैन निकलेगा, इन सब के ऊपर जो प्रिसाइड करेगा उसका फिर आप असिस्टेंट कह सकते हो तुम, डिप्टी चेयरपर्सन जो होता है, ठीक है। और चेयरपर्सन प्रेसिडेंट मीटिंग 100%, ठीक है। सेक्रेटरी होता है वो ऊपर से स्टेट उसे पे करती है, स्टेट पे करती है, सब सही चल रहा है, ठीक है, तो वो सब होता है। ऑफिस बियरर्स तो समझ आ गया तुम्हें। फंक्शंस क्या क्या हैं, अब जिला परिषद है सीन फ्रॉम द कंपोजिशन लाइक अ रेगुलर ऑफिस बॉडी रादर देन पॉपुलर वन, ठीक है। नॉर्मल फंक्शन होते हैं इसके, इट फंक्शंस मोस्टली थ्रू वेरियस स्टैंडिंग कमेटीज, इसका ऐसा सच नहीं है कि ये बहुत कुछ कर रही है, ये अलग अलग कमेटीज बनाती है, उनको काम देती है, वो काम करते हैं, ठीक है। देयर उसके लिए क्या करना है, एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स विच कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ द सर्कल पंचायत। फंक्शंस वेरी फंक्शंस वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, मतलब हर स्टेट टू स्टेट इन जिला परिषद के फंक्शंस बदल जाते हैं, बट मेन फंक्शंस क्या होते हैं, ओवरसीइंग ऑल राउंड डेवलपमेंट, मतलब उसके नीचे जो जो सारे एरिया वगैरह आ रहे हैं उन सब का ऑल राउंड डेवलपमेंट देखना कि हर क्षेत्र में विकास हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो और उनके कैसे देखते हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं या फिर बहुत ऊपर के लेवल के होते हैं वो भी इसमें है, जैसे कि डीसी है, डिप्टी कमिश्नर है, तो ऑब्वियसली मतलब होगा। द स्टैंडिंग कमेटीज, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, स्टैंडिंग कमेटीज हैव द चेयरपर्सन, डिप्टी चेयरपर्सन एंड होल्ड्स द डिस्कशन एंड टेक्स एक्शन। मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आल्सो इंक्लूडेड इन द स्टैंडिंग कमेटी, तो जो स्टैंडिंग कमेटीज है वो बनती हैं, उनके अपने एक चेयरपर्सन, डिप्टी चेयरपर्सन वगैरह होते हैं, वो सब एक्शन वगैरह लेते हैं कोई पर्टिकुलर चीज़ में, ठीक है। इन प्रैक्टिस द वर्किंग कमेटी फंक्शंस एज द एग्जीक्यूटिव बॉडी, इनकी एक वर्किंग बॉडी बनती है जो कि एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूट करवाती है काम, ठीक है, वो एग्जीक्यूट करेगी, ये काम करो, नीचे वाले को बोल लेंगे, ठीक है। सुपरविजन ऑफ वर्किंग पंचायत इज कैरिड आउट इन सम स्टेट लाइक असम, बिहार एंड पंचायत स्क्रूटनी मतलब क्रिटिकल असेसमेंट करना, अच्छे से एक एक चीज़ को पढ़ना, तो बजट एस्टीम के इतना बजट एस्टीमेट कैसे होगा, कि हर स्टेट में नहीं होता, असम, बिहार एंड पंजाब स्क्रूटनी ऑफ द बजट एस्टीमेट ऑफ पंचायत समिति इज डन एंड इट कोऑपरेट्स विद
and coordinates with the work of पंचायत समिति for undertaking various development work under minus irrigation policy। हाँ, तो मतलब बेसिक इंग्लिश है, समझ जाओगे। इट एडवर्टाइज स्टेट गवर्नमेंट ऑन मैटर्स, तो जैसे मैंने कहा ना, ग्राम पंचायत बोलेगी कोई ऐसा कोई काम है पंचायत समिति को करने को, अगर इनके बस में नहीं हुआ, अगर इनके बस में भी नहीं हुआ वो बोलेंगे जिला परिषद को, तो इनके बस में तो होना चाहिए, नहीं होगा तो ये स्टेट वालों को बोलेंगे भाई ये काम कराओ। और स्टेट वाले के इतना मतलब कोई बहुत ग्राम पंचायत के लेवल का काम होने में तो नहीं वाला जो स्टेट से भी ना हो, बहुत 0.01% केसेस होते हो सेंट्रल में हो। एंड आई डोंट नो ये कहाँ से आ रही, बट एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही है अभी, सो मतलब वेल क्या ही बोल सकते हैं। मतलब अब ऐसा नहीं, मैं ना इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, एक ये डेथ और लाइफ के कॉन्सेप्ट पे। मैं आई एम नॉट संदीप माहेश्वरी या कुछ तो नाम है सदगुरु हूँ या कुछ, तो तुम्हें लग रहा है कि मैं वैसी सब बातें करूँगा, बट एक जनरल जो स्टूडेंट को ये बातें पता होनी चाहिए जो नहीं पता होती मोस्ट इंडियन बच्चों को, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मज़ा आएगा, कभी ना कभी बोलेंगे, मैं ऐसा कुछ डेट नहीं दे रहा, बट बताऊँगा तुम्हें जब होगा ये सब, मन करेगा ऐसी कोई वीडियो बनाने में। सो हाँ, स्टेट गवर्नमेंट, तो अचीवमेंट क्या क्या रही है इस पंचायती राज सिस्टम की, ये जो पंचायती राज सिस्टम है इसकी अचीवमेंट्स। अब मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दूं, तुम कहोगे और क्या रह गया, सब कुछ तो बता दिया है। ये सब जो चीज़ें थी ये थी रूरल के लिए, ठीक है। अभी इसका एक और पहलू बचा है पंचायती राज सिस्टम का, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्बन। इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि 1-2 दिनों में तुम्हारी आ जाएगी डेफिनेटली, ठीक है। So Gandhiji's dream of every village being a republic has been translated into reality with the introduction of the 3-tier Panchayati Raj system. 3-tier Panchayati Raj system. The Ministry of Rural Development gives training to the members of the panchayats at all levels in order to, तो जो रूरल डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये ट्रेनिंग देती है पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं इनको क्या करने के लिए, हर लेवल के जो होते हैं इन सबको ट्रेनिंग दी जाती है टू इम्प्लीमेंट द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अंडर द स्कीम सच एज, मतलब ऐसी जो स्कीम्स होती हैं इनके अंडर जो तुम्हें काम सौंपे जाएंगे कैसे करने हैं, स्कीम्स जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, ठीक है, SDSY। तो पंचायती राज सिस्टम हैज़ दस ब्रॉट गवर्नमेंट क्लोज टू पीपल। अब क्या क्या मेन दो क्या अचीवमेंट्स रही हैं। पहला, पंचायती राज सिस्टम इंश्योर्स इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड दोज ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज। तो यहाँ से लेके जो कनेक्शन बैठ रहा है आप बिल्कुल लोगों तक, ग्राम सभा बिल्कुल लोगों की सभा है, यहाँ से मतलब मैं आप, ये है ग्राम सभा, मतलब अगर तुम विलेज में रहते हो, अर्बन में रहते हो तो वो कल डिस्कस करेंगे, बट यहाँ से उठ के यहाँ तक कनेक्शन अब आया। अगर ये चीज़ें ना होती तो कितना मुश्किल होता कनेक्शन, राइट। 135 करोड़ पॉपुलेशन, भाई कैसे ऑलराइट। सो द डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी DRDAs, जो डिस्ट्रिक्ट की रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज होती हैं, ये इन क्लोज कॉपरेशन विद द जिला परिषद, इनकी यहाँ पे जो इस मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होती हैं रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज, ये जिला परिषद, जैसे मैंने कहा ना इनकी काफ़ी सारी बॉडीज है, तो ये इनकी बॉडी और ये पूरा एज अ होल मिलकर रिलीज फंड्स टू ग्राम पंचायत संदर्भ जवाहर, तो ये बिल्कुल ग्राम पंचायत को फंड्स भेजते हैं थ्रू देम, ऑब्वियसली ग्राम पंचायत को फंड भेजे जाते हैं जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के थ्रू भेजे जाते हैं। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट डिमांड ड्रिवन विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर्स, सॉरी, तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं वो क्रिएट करना होता है कि विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के अच्छे से यहाँ पे विकास हो। JGSY इज नाउ इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द पंचायत ऑल ओवर द कंट्री। अब द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में या फिर आई थिंक हाँ पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसे होता है। ये जो गारंटी क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, इसमें क्या है कि रूरल एरिया से लोगों को उठा के उनको 100 दिन की गारंटी दी जाती है कि हर साल में आपको एक बंदे को 100 दिन का अनस्किल्ड लेबर कराया जाएगा। अनस्किल्ड लेबर का क्यों? क्योंकि वो 100 दिन में वो लोग काम सीख जाएंगे तो उसके बाद उसी स्किल से वो पैसा कमा पाएंगे, ठीक है। तो जिन लोगों को काम नहीं आता उनसे लोगों को 100 दिन काम करा के काम सिखाया जाएगा। इससे क्या होगा, पहले तो वो काम सीख लेंगे, उसके बाद वो जो काम कराना था वो भी हो जाएगा, कम दाम में हो जाएगा। सो काफ़ी फ़ायदा है, काफ़ी अच्छी स्कीम है। ग्राम पंचायत इज इम्प्लीमेंटिंग द एजेंसी ऑफ द स्कीम, तो ग्राम पंचायत जो है ये क्या कर रही है, ये काफ़ी सही से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रही है। अगर तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वैसे तो काफ़ी मैंने मतलब बस उड़ी मचा दी है तो तुम्हें आधी चीज़ समझ ही नहीं आएंगी, बट
वीडियो देख लेना अगर कभी समय ना हो। उसके बाद आता तुम्हारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो कि अर्बन है। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। ये थोड़ा छोटा चैप्टर है कंपेरेटिवली, राइट, मतलब 2.5 पेज होगा, ये 3 पेज होगा था। सो या आई मीन सेम। सो अभी यार रात के कितना टाइम हो गया है, लेट मी चेक, मैं 1 मिनट चेक ही करता हूँ। तुम्हारा ओहो 56 मिनट्स की वीडियो बन गई है। एंड सो या तुम्हारे यार ऑलमोस्ट 12 मेरे 12 बज गए हैं। तो अगला दिन सुबह भी हो गई है, होने वाली है, 2 मिनट में हो जाएगी। सो या तब तक के चलते हैं यार। मतलब इसको अगर ये चैप्टर समझ आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अपना कोई दोस्त हो जिसको ये चैप्टर समझ ना आ रहा हो, पेपर आ रहे हो, सच्चा दोस्त हो ना, उसको ये वीडियो सेंड कर देना कि भाई इससे पढ़ ले, चैप्टर बोरिंग है, आई नो सिविक्स बोरिंग है, बट इससे पढ़ ले, समझ आ जाएगी। सो यार तब तक के चलते हैं यार। अगर और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, नीचे जो लाल वाला बटन है उसे दबा के, ग्रे होता है, हाँ ग्रे कर लेना। उसके साथ जो बेल आइकन है वो भी दबा लेना। मतलब वैसे तो तुम्हें पता ही है, तुम मेरे से ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हो, आई नो, बट उससे क्या होगा, तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगी, मेरा कोई अगला चैप्टर आएगा तो तुम्हें पता लग जाएगा। फिर तुम वो पढ़ के मतलब देख के वीडियो पास हो जाओगे अच्छे से। तो हाँ मतलब मर्जी है तुम्हारी, मैं ऐसा फोर्स नहीं कर रहा, बट अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करते हैं। तो यार तब तक के चलते हैं। अगर ट्राई करोगे यार तो ही आएगा, अगर बैठे रहोगे तो सर के ऊपर से निकल जाएगा। नमस्ते, जय हिंद।